कोई खिलाड़ी शोल्डर इंजरी से रिकवर करता है, किसी के घुटने में चोट थी, किसी को उसके सामने वाले ओपोनेंट ने कुश्ती करते वक्त काट लिया, उसके बावजूद भी ये जीत कर आए। और जो नहीं जीते उन्होंने भी एक मिसाल कायम कर दी। 4x400 मीटर की जो टीम थी उसने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमाल के लोग हैं ये लोग, कमाल के खिलाड़ी हैं। प्रसून जोशी ने ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान में कविता लिखी। एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है, और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी, पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। जाग गया विश्वास हमारा, अब खुद को पहचाना है। नस नस लोहा तार लिए, अब जीत का राग सुनाना है। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में 7 मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया है, लेकिन जो खिलाड़ी चूक गए उन्होंने भी विरोधियों को बहुत ही कड़ी चुनौती दी है। आज जश्न के इस माहौल में इन खिलाड़ियों का जिक्र जरूरी है, जो आने वाले वक्त में देश में न सिर्फ खेल का माहौल लौटा सकता है, बल्कि बदले माहौल में हमारा देश इतिहास रच सकता है। क्योंकि ये जान लीजिए, जो एथलीट टोक्यो ओलंपिक में नंबर 4 पर रह गए, वो उस खेल में भारत की ताकतवर मौजूदगी की मंजिल में मील का पत्थर साबित होंगे। आप खुद देखिए कैसे। ये सच है कि इतिहास में मेडल दर्ज होते हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में भारत के साथ भी दर्ज हुए 7 मेडल। लेकिन मेडल की मंजिल तक पहुंचने के आखिरी मोड़ पर कुछ एथलीट चूक जाते हैं। उनके गले में कोई मेडल नहीं होता, लेकिन उनकी बात किए बिना उन खेलों के स्वर्ण युग की कल्पना भी नहीं हो सकती। कैसे भूल सकते हैं हम कि 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गोल्फ जैसे खेल में मेडल की दावेदार अदिति अशोक सिर्फ एक शॉट से चूकी और मेडल उनके हाथ से फिसल गया। चौथे नंबर पर उनका नाम दर्ज हुआ। लेकिन आज से जितने भी बरस बाद गोल्फ में भारत का ओलंपिक मेडल आएगा, उस खिलाड़ी से पूछ लीजिएगा, उसकी प्रेरणा अदिति अशोक ही होंगी। भूलिएगा नहीं कि बात गोल्फ के खेल की हो रही है, जिसके नियम तक इक्का दुक्का लोगों को ही पता होते हैं। चलिए अब मिलिए भारतीय महिला हॉकी टीम से। किसी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में न पहुंच पाने की कसक थी, कोई टूटी स्टिक से खेलकर यहां तक पहुंचा था, उस पर यह शुरुआती 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम के हर खिलाड़ी के दिमाग में एक बात दर्ज थी, इस मोहर के साथ भारत नहीं लौटना है कि यह टीम तो सिर्फ टोक्यो में खेलने गई थी। लिहाजा टीम ने बाउंस बैक किया, सेमीफाइनल तक पहुंच गई। सेमीफाइनल में मुकाबला पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटेन की टीम से था। भारतीय लड़कियों ने जान लगा दी, लेकिन जीत नहीं पाई। चौथे नंबर की कसक ने आंखों में आंसू ला दिए। नंबर 4 की कसक का इतिहास पुराना है। हम ये चाहते हैं कि आपको इस इतिहास से भी रूबरू कराएं। महान एथलीट मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में नंबर 4 पर रह गए थे। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल रेस में पीटी उषा चौथे नंबर पर थी। एथेंस ओलंपिक में वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2004 में ही टेनिस डबल्स में महेश भूपति लिएंडर पेस की जोड़ी, 2012 लंदन ओलंपिक्स में जयदीप करमाकर, 2016 रियो ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा और 2016 में ही जिम्नास्टिक दीपा करमाकर चौथे पायदान पर रह गई थी। इसके अलावा सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना भी ब्रॉन्ज मेडल से चूके थे। लेकिन इन खेलों में जो भी बच्चा मैदान में उतरा, उसके लिए मिल्खा सिंह, पीटी उषा किसी भगवान से कम नहीं रहे। आधुनिक खेल में लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा का कद बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल नंबर 4 किसी भी खेल में अपनी दमदार मौजूदगी की आहट है। इस आहट को नजरअंदाज मत कीजिए, इसे पहचानिए। आने वाले वक्त में यही आहट कामयाबी के शोर में बदलेगी। इस आहट को ऐसे ही समझिए, ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल लाने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। क्योंकि कुछ लोग कामयाब होकर इतिहास रचते हैं और कुछ कामयाबी की नींव तैयार करके।
नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल हासिल किया था तब पीएम ने उन्हें बधाई दी थी और पानीपत के पानी की याद दिलाते हुए कहा था कि पानीपत ने पानी दिखा दिया। दरअसल ये जिक्र इसलिए क्योंकि नीरज चोपड़ा पानीपत के ही हैं और पानीपत की लड़ाई एक मुहावरा बन चुका है जिसमें अफगान लुटेरों की जीत हुई थी और भारत का मनोबल हार गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।